Hello, today we are going to discuss a very important topic that is hirsutism in females. So hirsutism से हमारा मतलब है कि फेशियल हेयर्स का इंक्रीज होना स्पेशली फीमेल्स में. सो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं जिनको ज़्यादातर अपने फेस में स्पेशली चिन एरियाज़, मुस्टाच एरियाज़ एंड जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस होता है, जो बियर्ड एरिया होता है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा टर्मिनल हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि कॉस्मेटिकली उनको एक्सेप्टेबल नहीं होता. इसके आने के 2 कारण होते हैं. कई बार ये इडियोपैथिक होता है, बट ये जेनेटिक होता है बिकॉज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर्स इट इज़ कमिंग. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो हार्मोन्स होता है. कई बार आपकी बॉडी में बिकॉज़ ऑफ सम हार्मोनल राइज़, बिकॉज़ ऑफ पीसीओडी, बिकॉज़ ऑफ सम फ्लक्चुएशंस इन द राइज़ इन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, कि आपको हार्मोनल रीज़न्स की वजह से आपके ये हेयर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा स्टिमुलस मिल रहा होता है और आपके जो वेलस हेयर्स होते हैं वो टर्मिनल हेयर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं. सो इन दोनों ही कंडीशंस में जो हमारा अप्रोच होता है पेशेंट्स के लिए वो ये होता है कि सबसे पहले तो हमारा डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हम पेशेंट्स का हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं. ये हार्मोनल प्रोफाइल भी एक पर्टिकुलर टाइम में होता है, स्पेशली जो आपकी डीएचईए लेवल्स है, आपका सीरम फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, एंड्रोजन इंडेक्स है. ये सेकेंड डे ऑफ साइकिल, मतलब जब भी आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो उसका जो सेकेंड डे होता है उस दिन ये टेस्ट किए जाते हैं. इन टेस्ट को क्लियर आउट होने के बाद अगर हमें कुछ हार्मोनल बेसिस मिलता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जो कि हम दी जाती हैं इन कंडीशंस में, ताकि इन हार्मोन्स को कंट्रोल किया जा सके, इनकी ओवर राइज को कम किया जा सके बॉडी में और इसके इफेक्ट को भी कम किया जा सके. साथ ही साथ अगर किसी को हार्मोनल बेसिस नहीं भी है या है भी तो उसके साथ हम लेजर्स रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि जो बाल आ चुके होते हैं वो किसी भी दवाई से नहीं जाते हैं. मतलब वी कैन स्टॉप द स्टिमुलस फॉर मोर हेयर्स फॉर नॉट, मतलब और आगे बाल नहीं आने के लिए हम उसे स्टॉप ज़रूर कर सकते हैं दवाइयों से, लेकिन जो आ चुके हैं उनके लिए हमें लेज़र ही करना है. सो लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है, बहुत ही कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो हम डे टू डे करते हैं. काफ़ी सालों से किया जा रहा है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं. इसमें भी तरह तरह के लेज़र्स होते हैं. आपकी हेयर टाइप के हिसाब से आपका डॉक्टर आपको लेज़र रिकमेंड करता है. जिसमें अगर थिक हेयर्स हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेज़र ज़्यादा इफेक्टिव होता है. अगर थिन वेलस हेयर्स हैं, थोड़े अनपिगमेंटेड हैं, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स होते हैं. सो डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर टेकिंग एनी लेज़र ट्रीटमेंट, स्पेशली फॉर योर हेयर रिमूवल, स्पेशली फ्रॉम सम नॉन मेडिको पर्सन जिनको इसके बारे में कोई बेसिस नहीं पता होता. सो मशीन तो अपना काम कर रही है, लेकिन मशीन को किस लेवल पे यूज़ करना है, किस स्ट्रेंथ पे यूज़ करना है, किस मशीन को यूज़ करना है किस पेशेंट में, ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है. ये कोई भी ब्यूटिशियन या पार्लर नहीं डिसाइड कर सकता. सो अगर आप हेयर रिमूवल करा रहे हैं, आपको हिर्सुटिज़म की प्रॉब्लम है, तो डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर जंपिंग इनटू एनी ट्रीटमेंट. थैंक यू.